मेरे साथ जनाब नईमा जी सलोमी जी मौजूद हैं। हम बड़े मजे की गप यहाँ पे लगा रहे हैं, इनसे दिल की बातें भी हो रही हैं और मुझे आज जान के पता चल रहा है कि भाई दे आर सो फुल ऑफ लाइफ। मैं अगर सलोमी जी की बात करूँ तो सलोमी जी की जो अगर मैं एज आपको होता ना तो वो ये 15-16 साल की हैं। शी इज सो एनर्जेटिक, शी इज सो फुल ऑफ लाइफ। और बाकी नईमा जी ने कहा ना क्योंकि कैरेक्टर ऐसे लाउड होते ना उतनी धीमी है। और आज क्योंकि माशाल्लाह से इनका रोजा भी है तो वैसे भी ना थोड़ी सी ये डाउन भी है। अच्छा वैसे अगर मैं आप लोगों से थोड़ा सा आपको अगर मेरे पर्सनल घरों के बारे से बात करूँ तो मुझे बताएं कि आपके घर में सबसे बड़ी आपकी सपोर्ट कौन थी और सबसे ज़्यादा आपको क्रिटिसाइज कौन करता था, या फिर सबसे ज़्यादा वो शख्स जिसने बोला कि भाई वाई दिस चीज, वो कौन था? सपोर्ट तो मेरी खैर सभी ने की है, और सपोर्ट करता कौन, क्योंकि मैं बड़ी थी और माँ बाप मेरे थे वो चाहते तो नहीं थे खैर, क्योंकि कोई था नहीं इस पे। लेकिन जब शोबिज़ में इन हुई ना तो मेरे भाई अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे उनको, वो मुझे थोड़ा तनकीद करते थे। वो ये आपने बाल कैसे बनाए थे बाजी, ये ऐसे नहीं बनाए। वो उनको पोनी ये जो है ना मैं बनाती हूँ वो ही अच्छी लगती थी। जब भी अगर वो हयात होते ना तो मुझे कहते ये क्या करके बैठी हुई हो, पोनी क्यों नहीं बनाया है। तो वो मुझे कहते थे ऐसे क्यों बोली आप ड्रामे में, ये तो बाजी आपने सही नहीं किया, ये आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कहा ठीक तो क्या, वो सेटिस्फाई नहीं होते थे कभी मेरी एक्टिंग। तो वो आप तो बड़ा प्रेशर फील करती होंगी कि जब आप मैं कहती थी नहीं भाई मैंने सही किया है, भाई मैंने सही किया है। नहीं सही नहीं किया। अच्छा ये बाल ऐसे क्यों बनाया, बालों पे तो मुझे अक्सर डांटते थे। नहीं मैं भाई बहुत डांटते थे मुझे बालों पे, ये सूट नहीं करते, अभी भी सूट नहीं करते, या अभी होते ना यार तो ये पोनी क्यों नहीं बनाया तुमने, ये क्यों नहीं किया। तो ये था बस। और आपका तो मशहूर वो भी था ना जो आपकी हाई पोनी थी। हाँ वो पोनी से ही तो पहचानते हैं लोग मुझे। सलोमी हाँ मरी गए थे हम लोग, तो माल पे जा रहे थे तो अब पीछे से मुझे आवाज आई सलोमी। मैंने कहा अल्लाह ये कौन। देखा मैंने, हालांकि वो निकाब किया, वो मास्क लगाया हुआ था मैंने और पोनी ऊपर थी, और पीछे से एक मेल की आवाज आई सलोमी। मैंने कहा अल्लाह ये कौन आ गया मेरे जान में। देखा तो मैंने कहा जी, कहते हैं आप सलोमी है ना। मैंने कहा आपने कैसे पहचाना। कहता है एक तो आपका पोनी और एक आपकी आंखें। क्या बात है इनकी मशहूर ज़बान पोनी की। आप मुझे बताएं आपके घर में आपका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन था? मेरे वालिद साहब थे और मैं वहाँ पर भी बड़ी थी, जैसे ये बड़ी थी मैं भी बड़ी थी। तो बस फिर जब वालिद साहब चले गए सबसे पहले मेरे अल्लाह और फिर वालिद साहब, बस कोई। और तनकीद कौन करता था घर में? कोई नहीं करता था, क्योंकि सब कोई मतलब मैं ही लेके चलती थी तो कोई ऐसा नहीं था कि कोई तनकीद करे। प्यार बहुत करते थे सारे लोग, मेरे जैसे चचा चची, मेरी दादी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आपकी फैमिली में आपकी कितने बहन भाई हैं? कितने लोग? मेरे माशाल्लाह से 4 भाई माशाल्लाह और 4 बहनें। 4 बहनें। तो एक भाई तो अल्लाह को प्यारे हो गए, बाकी सबकी शादियाँ हो गई माशाल्लाह। सब कोई मतलब रुखसत किया हमने। अच्छा आप कितना मिस करते हैं आप लोग थिएटर को? मुझे भी बताएं कि आप लोगों ने तो थिएटर की वजह से बहुत सारे मुल्कों में ट्रैवल किया होगा। अमेरिका गए हैं, दुबई तो खैर घर ही था हमारा। तो आज दूसरे दिन दुबई उमर के साथ गए होते थे, फुरकान भाई ये लोग लेके जाते थे। और अमेरिका ज़्यादा कहाँ मज़ा परफॉर्म करते हुए? सबसे ज़्यादा मुझे दुबई में मज़ा आया, सबसे ज़्यादा। अमेरिका यकीन जानो तुम, मुझे बड़े खुश थे आर्टिस्ट, ये घूम रहे हैं, मैं और ये एक कमरे में रहते थे। अरे तुम लोग क्या करते रहते हो दोनों, घूमती क्यों नहीं हो यहाँ, क्या रेस्ट करने आए हो तुम, हर वक्त कमरे में घुसी रहती हो तुम लोग। जितने भी आर्टिस्ट हैं, उमर आता है वो कहता है, शकील आता है, ये मोइन वो ये, भाई हमारी आदत नहीं घूमने की, बस हम बैठे हुए आराम से बस बातें गपशप हम लगाते रहते हैं। और दूसरा आप लोग जो थिएटर प्लेस होते थे वो तो हमारे हमसाया मुल्क के एक्टर्स भी बहुत देखते थे। बहुत इंडियन और पाकिस्तानी ऐसे भरे रहते थे शोज में जिसकी हद नहीं। और कॉपी में जितने भी हमारे, अब देखिए मैं जैसे शो के आगाज में बात करी थी कि जितने स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उनकी आधी से ज़्यादा कॉमेडी तो हमारे स्टेज ड्रामों से ली गई है। देखो जितने भी हमारे स्टेज ड्रामे हैं ना, तो जैसे गोविंदा है, पहले तो मूवीज़ की बात नहीं करती हूँ, जब हम उमर शरीफ के यहाँ रिहर्सल्स करते थे उनके घर में बैठ के, तो फ़ोन आते थे, अक्षय का आ रहा है फ़ोन, कभी गोविंदा सर, उमर साहब ये इस ड्रामे का सीन हम करना चाह रहे हैं तो आप परमिशन देंगे हमें? उमर कहते हैं क्यों नहीं। वो शागिर्द उमर के बने हुए थे, डोरी कहता है मैंने लाल बांध दी उनको, शागिर्द बाकायदा बने हों गोविंदा और अक्षय। तो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं कर लो सीन।
तो कितने हमारे स्टेज ड्रामे हैं जो इंडियन मूवीज़ में उन्होंने शूट किए हैं। और फिर सीखा भी उन्होंने पाकिस्तानी कॉमेडियन से, क्योंकि उनकी टाइमिंग नहीं है, कॉमेडी में नहीं है वो लोग आगे। हाँ, फिल्मों में हैं आगे, लेकिन कॉमेडी में पाकिस्तान नंबर 1 है। और पाकिस्तानी कॉमेडी पूरी दुनिया में बेस्ट है, इंडिया नहीं है। कपिल जो है वो खुद कहता है कि मैंने उमर भाई को कॉपी किया, मैंने शकील को, ये शकील लाला ये लोग जब जाते थे ना इंडिया, तो ऐसे शोज करके उनकी टाइमिंग ठीक हुई है। जैसे इरफान है, हसन है, हमारे जो आर्टिस्ट गए ना उनकी वजह से उनकी टाइमिंग सेट हुई है, उनकी वजह से उनको शोर आया। कॉमेडी ऐसे होती है। अच्छा, एक तो और दूसरा हमारी जो मीम्स की गेम है वो भी अगर देखा जाए तो जब कभी दोनों ममालिक के दरमियान जब कोई मीम्स का मुकाबला होता है तो उसकी जंग भी हम लोग जीत जाते हैं। मुझे लगता है एक शिकवा, क्योंकि शो में मुझे अगर कहने का आप लोग मौका दें, मुझे लगता है कि हमारे इतने बड़े बड़े हमारे सुपरस्टार हमारे कमेडियंस हमारे हमसाया मुल्क में जो मुकाबले हो रहे होते थे ना, उनका वो स्टैंडर्ड नहीं था कि वो नए लोगों के साथ बहुत आप लोगों को लगता है कि ये हमारे बड़े बड़े स्टार्स ने इसको गलती की कि जाके अब बिल्कुल नए नकोर लोगों के साथ जाके आप मुकाबले में शरीक हो जाएं, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जिनका तो कैलिबर जजेस से भी बहुत ऊंचा था। देखो, ये तो बड़े हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए ऑनर की बात है कि वो हमारे मेल्स को और इनको बुला रहे हैं। और उनकी जो गेम थी ना, उन्होंने सीखना था, तो एक सीखने के लिए उन्होंने बुलाया पाकिस्तानियों को, और उन्होंने जो वहाँ पे एक अपना क्या कहते हैं तहका मचाया और भरपूर उन्होंने कामयाबी अल्लाह ताला ने उनको दी। तो वो आज तक वो लोग याद करते हैं कि ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट हो की वजह से हम हुए। वो डिनाई नहीं करते इस बात को, वो एग्री करते हैं कि हाँ हमने उनसे सीखा है। मैंने क्या तो मैं कुछ दिनों एक पॉडकास्ट देख रही थी, तो उसमें हमारे हमसाया मुल्क की कमेडियन है, बड़ी क्यूट सी भारतीय मोटी सी, तो उन्होंने बताया कि वो किसी कॉम्पिटिशन में थी और उन्होंने कहा कि कंपटीशन में हमसाया मुल्क से पाकिस्तान के बहुत बड़े कमेडियन आए हुए थे। तो कहते हैं उन्होंने मेरे काम में से लुक्स निकाला और मुझे कहा कि ठीक है तुम कर लोगी, बस तुम ऐसे ना करना, फलानी चीज़ ना करना, और तुम इस करती रहो, हो जाएगा तुमसे। एंड देन उसने एक आगे एक बात की जिसने लिटरली मुझे लगा कि मार दिया मुझे। उसने कहा कि और उसके बाद वो कॉम्पिटिशन मैं ही जीती। जो मुझे सिखा भी रहे थे, जो मेरे कामों से नक्स पे निकाले थे, आई वाज लाइक क्या ज़रूरत थी कि आप इतने नए लोगों के साथ मुकाबला करते। तो ये मुझे लगता है कि कुछ गलतियाँ ऐसी जो कि मेरे ख्याल से नहीं करनी। जैसे अमानुल्लाह साहब वही कंपटीशन में गए तो जजेस ने कह दिया कि भाई हम इस हमारा ये कैलिबर नहीं कि हम आपके काम को जज करें। उन्होंने तो नहीं ये करवाया था उनसे। हाँ, तो उन्होंने नहीं करवाया था। हाँ। बात ये है कि जो शेर होता है ना, शेर, हाँ, वो जो है ना बिल्ली का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उस बिल्ली जो है ना ऊपर चढ़ जाती है दरख्त पे, और शेर कहता है तुमने मुझे ये नहीं सिखाया, ये होना चाहिए था। बात बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करती है जब आप थिएटर की लाइफ के बारे में सोचती हैं? वो मैं मिस तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं काम कर रही होती हूँ स्टेज, जैसे ईद बकरा ईद पे होता है। तो वैसे जैसे आपने पूछा तो मैं इंडिया का बताऊंगी आपको कि हम लोग अमेरिका गए थे शो के लिए, सलोमी और हम दोनों साथ ही थे, उमर सारे सब। एयरपोर्ट पे हम उतरे न्यूयॉर्क पे, तो हमें जाना था शिकागो शो के लिए। तो अच्छा, मैं अभी भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं या नाम, जैसे अभी मैं आपको ऑफ द टीवी बोली थी कि क्या क्या नाम है मुझे नहीं पता होता है, तो मैं नहीं जानती थी। ये कहने लगी यार मैं देख आशा भोसले खड़ी हुई, मैंने कहा हाँ चल चल चलते वहाँ पर ना वो लेंगे आटे। अभी मैं कहता मैंने ये नहीं मैं चलो ना चल, मुझे ये निम्मे बोलती। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। हम गए, जैसे ही हम गए इतना ही फासला होगा आपको, ये मैं और सलोमी और ये आशा जी। तो देख के ना, हाँ उषा, रात में हम इनका ड्रामा देख रहे थे ना बुट्टा घर पे। अल्लाह आप यकीन मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं एकदम शर्मिंदा हो गई कि यार वो माशाल्लाह बहुत बड़े फनकार, बहुत बड़ा नाम, हमारे यहाँ के आर्टिस्ट माशाल्लाह बड़े हो के भी और छोटे। अच्छा आप आ रहे हैं? सॉरी हमने तो देखा नहीं। वो मैं एकदम से वो हो गई शर्मिंदा। उषा देखो हम इनका देखे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, वो जो आपके हस्बैंड बने थे तीली तीली शकील सिद्दीकी के, तो उनका वीज़ा नहीं लगा था, वो शूट पे यहाँ पर थे मसरूफ़, तो उनका फिर बाद में लगा था। मैंने कहा वो आए नहीं। भाई आपने क्या अच्छी एक्टिंग की है, ओए ओए। मैंने कहा देखो यार। फिर हमने ऑटोग्राफ लिया, तस्वीरें एक दफ़ा। फिर और भी ये हुआ, मैं जब स्टूडियो गई तो मेरा एक ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ था, मतलब काफ़ी नाम के से हिट हुए मेरे। टिकट मंगाओ मैं पिंडी जाऊंगी, टिकट मंगाओ मैं पिंडी जाऊंगी, बड़ा हिट हुआ था। तो मैं जैसी ही इंटर हुई तो आपके रवीना टंडन बैठी हुई थी, उनका डांस का वो था और पूरा क्रू था।
और जैसे ही मैं एंटर हुई तो वो सारी लड़कियां ना सब आ गई, टिकट मंगाओ, मैं पिंडी जाऊंगी। अल्लाह, मैं यूं, और वो बैठी रवीना टंडन, वो देख रही कि ये कौन आ गया, तो मुड़ के यूं देख रही है कौन है, तो वो भी खड़ी हो गई और इतने अच्छे से मिली। मुझे इतनी शर्मिंदगी हो गई, मैंने कहा देखो ये लोग इतने बड़े हैं, दिल से इतने वो करते हैं, तो इतनी हमारी पजीराई करते हैं। यहाँ पर माफी के साथ इतना कोई वो नहीं करता कि जो हमें मिलना चाहिए था। सबसे सैड पार्ट है, हकीकत बात है। तो ये मुझे बड़ा दुख होता। और मुझे इतनी दफ़ा इंडिया में ऑफर हुई, कूली फिल्म, मतलब अमिताभ जी के साथ उनकी सिस्टर का रोल मुझे मिला था, मगर कुछ यहाँ ऐसा मिसहैप हो गया था तो मुझे आना पड़ा। मैंने छोड़ा, और अभी भी काफ़ी बुलाते थे, मैं नहीं जाती थी। मैंने कहा नहीं भाई, तो जो हमें यहाँ मिलना चाहिए था ना वो नहीं मिला। तो कभी कभी मैं बड़ी सैड हो जाती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे वहीं रहना चाहिए था, वहाँ रह के काम करना चाहिए था। तो जैसे कहा मुझे लोगों ने कि जो आप यहाँ पर साल में कमाती हैं वहाँ 1 महीने में कमा लेंगी, आप आए तो। मैंने कहा नहीं भाई, मैं इतने बड़े बड़े गले और ये मैं नहीं पहन। तो बोले कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपनी चॉइस से है, आप नहीं पहनेंगे तो नहीं, ना पहने आप। तो ये मुझे बहुत फील होता है, बहुत कि वो जो ड्यू रिस्पेक्ट आपको लगता है मिलनी चाहिए थी हकीकत बात में। है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी करते हैं इज्जत और मिला है, मगर जिस टाइप का अब देखें, बचपन से मैं काम करती आ रही हूँ, अभी तक कर ही रही हूँ, तो मुझे जो चीज़ मिलनी चाहिए थी ना वो नहीं मुझे मिली। अच्छा मुझे बताएं, देखिए जो लोग जैसे हम लोग भी लाइव आते हैं और हमारी 100 जो परेशानियाँ होती हैं घर की डेली रूटीन में, आप उसको पीछे रख के आते हैं, पर आप लोगों का काम ये था कि आप लोगों की जो लाइफ में जो चल रहा होता है, ठीक है, वो सब पीछे रख के आपने जब थिएटर पे जाना है, देन आपके काम है कि आपने लोगों को हंसाना है। हम तो यहाँ पे रो भी लेंगे, अपने दिल की बात भी करेंगे, पर आप एक प्ले का किरदार निभा रहे हैं जिसमें आपको हंसाना है। जब आपकी फादर की डेथ हुई तो इसके बाद जब आप गई थी थिएटर में, मैं आपसे भी, तो ये वैसे आपके लिए कितना मुश्किल था? मैं आपसे भी आऊँगी कि आपके लिए भी कितना मुश्किल हो गया जी? बहुत मुश्किल। जैसे थिएटर में जब मैंने किया था तो मेरे वालिद, मतलब मेरे जो भाई का ना मर्डर हो गया था। मतलब वो ऐसा हुआ था जहाँ उनकी मंगनी हुई थी तो नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने उनको रास्ते से हटा दिया। तो मुझे ड्रामा करना था, तो जाहिर है अब वो तो लोगों को थोड़ी, उन्होंने बेचारों ने टिकट लिया हुआ है और उनका कोई कसूर नहीं है, मगर हम अंदर से रो रहे हैं और हम चाह रहे किया हमने। कितने दिनों के बाद आप गई थिएटर करने के लिए? मैं तो मतलब फौरन ही चली गई थी ना, फौरन ही गई थी। वालिद साहब का जब हुआ तो ज़रा टाइम लगा, मगर मैं बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत ही डिस्टर्ब थी। तो जवेरिया का मैं थैंक अदा करूँगी कि वो बहुत मुझे संभालती थी, बहुत वो करती थी कि नहीं मैं बाजी आप मुझे, तो हुआ है तकलीफ होती है। और ऐसे इनका हुआ था, ये बेचारी, हम लोग का ड्रामा हो रहा था और इनकी मदर की या फादर, मेरे अब्बू जी की, हाँ, डेथ हो गई थी। मेरे बाबा थे, उनकी डेथ हो गई। हमारा प्ले चल रहा था, यस सर नो सर चल रहा था, उसमें फिल्म स्टार वहाँ से एक आई हुई थी, वहाँ लाहौर से, शकीला। तो वो चल रहा था, तो ईद के चौथे दिन मेरे बाप की डेथ हो गई। अब तो जाहिर है, तो ईद पे तो स्पेशल ड्रामास लगते थे। हाँ, ड्रामा चल रहा था, 25-25 शो होते थे पहले हमारे। तो फिर मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो। फिर फुरकान भाई और उमर आए मेरे घर पे, कहते हैं मेन करेक्टर ही मेरा था उसमें, कहते वो नहीं हो सक रहा, ड्रामा ही ऐसे ही हो गया, कैसे करें, क्या करें। उमर ने कहा, फुरकान भाई ने कहा, नहीं सलोमी तुम्हें शो तो करना है, ये तो नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरी सिचुएशन ऐसी है, सारे मेहमान आए हुए, ये वो। फिर बड़ा फोर्स किया उन्होंने। फिर मैंने कहा अच्छा मैं ज़रा मेहमानों से पूछ लूँ कि मैं कर सकती हूँ कि मैं नहीं कर सकती ना। तो सब मेहमान आए हुए थे, पेशावर से भी आए हुए थे, ज़्यादातर पेशावर से ही आए हुए थे। तो वो ज़ाहिर है फैमिलीज ऐसी, तो अब सब, मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है, ये प्ले कर रहे थे और ये हो गया, तो अब ये आए हैं कि ड्रामा करो। तो फिर सोचा, थोड़ी देर सोचते रहे, फिर कहते हैं काम है तुम्हारा तो बेटा कर लो, जाओ तुम। फिर मैं फुरकान भाई और उमर को बोला, मैंने कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ सेट पे। फिर लेकिन जब मैंने प्ले किया ना, किसी को लगा ही नहीं कि मेरे बाप की डेथ। कहते आज तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। ये बस ये आर्टिस्ट की जिंदगी।
कितना मुश्किल था कि बहुत ही फेस करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखो ज़िंदगी हम कहते हैं ना कि आसान है, लेकिन मुश्किल भी बहुत है, बहुत मुश्किल है। ऐसी सारे ट्रॉमास हील हो जाते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स ये बहुत सारे ऐसी ग्रीफ्स ऐसे हैं जिनको एक टाइम देना बड़ा ज़रूरी होता है। जब आप उनको टाइम नहीं देते, एंड ऑफ कोर्स आपने काम ज्वाइन कर लिया, आपने भी काम ज्वाइन कर लिया, तो ये कहते हैं ये ग्रीफ, ये गम आपके लिटरली गोडे गिट्टों में जाके बॉडी के हर एक सेल में अंदर बैठ से जाता कैसे हम होते हैं, अंदर से तो टूट चुके होते हैं, लेकिन आपको फील नहीं होगा कि हम टूट गए हैं। क्यों आप परफॉर्म ऐसा करना है ना, आपको पता नहीं चलना चाहिए यार। एक्टिंग है ना, अंदर क्या है ये तो अल्लाह जाने और बंदा जाने, ये है। तो यही तो फेस से हम लोग पहचान जाते हैं कि हम अंदर से रो रहे हैं, आपको हंसा रहे हैं, तो हम तो मान जाते हैं। ऐसी मतलब वैसे ऐसी शकील सिद्दीकी की मैं बात कहूँगी। हम लोग अमेरिका गए थे ड्रामे के लिए, तो उनका एक सीन चल रहा था, तो वो टेलीफोन पे वो बात कर रहे हैं ना, शकील सिद्दीकी बात करे, तो कराची से फ़ोन आया कि भाई आपके अब्बू की डेथ हो गई है। हाँ, अच्छा हमें किसी पर हमें नहीं पता चला। उसने माशाल्लाह एक्टिंग में अच्छा हाँ अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है मैं आता हूँ, ये करके पूरा किया। और स्टेज पे कॉल, हाँ स्टेज पे, और पूरा उसने कहीं भी किसी को नहीं बताया, हमें पता ही नहीं। और उसने वो एक्टिंग करके कर दी। जब ड्रामा एंड हुआ तब शकील ने बताया कि मेरे अब्बू की डेथ हो गई है। अल्लाह, सब शौक हो गए और बोले भाई रुकवा दे, तो बोले नहीं, कैसे रुकवा सकता था। तो उन्होंने ये किया, तो ये हम लोगों की ये ज़िंदगी है, हम लोग ये हैं कि ऊपर से हंसा रहे हैं, अंदर से रो रहे हैं, आपको जाहिर नहीं होगा, ये है। तो इस सारे आर्टिस्टों के साथ हुआ है। और यही शायद हमारे उन आर्टिस्ट की क्वालिटी कितने डेडिकेटेड थे कि उन्होंने अपना काम भी फ़र्ज की तरह किया। बिल्कुल। मैं जैसे उन्होंने बताया कि ये ऑफ कोर्स डिसहार्टन है, आपको इंडस्ट्री से कुछ शिकवा है? इंडस्ट्री से नहीं, मुझे शिकवा कोई नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया और पता है सबको, मैंने यहीं से कमाया। और कहते हैं ना कि आर्टिस्ट जो है खिदमत करता है लोगों की, फनकार जो है वो खिदमत करता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि शोबिज़, ये जो फनकारी है उसने मेरी खिदमत की है। इनकम मुझे इससे हुई है, शोबिज़ से। तो या मैं इस बात को रॉन्ग करार दूंगी कि हम खिदमत करते हैं, ये शोबिज़ हमारी खिदमत करता है, हमें पैसे मिलते हैं, हम घर चलाते हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो मैं ये बात करती हूँ कि हाँ, शोबिज़ ने मेरी बड़ी रिस्पेक्ट थैंक यू सो मच आपका सर मुझे, आपका नहीं मुझे आपका, आप लोगों से ऐसा लगा पूरा ये शो ही दिल की बात थी। अल्लाह पाक आपको शाद और आबाद रखे। आमीन। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, शाद और आबाद, अल्लाह पाक आपको रात के गम से महफूज रखे। जितना भी स्टाफ है सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा स्टाफ है। और समा तो बाकी समा है, क्या बात है, शुक्रिया अदा करूंगी तो कल आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बहुत बहुत।